हे गाइस, वेलकम बैक। तो एक नए सेशन में आपका स्वागत है। और आज हम लोग जो आईआईटी जैम के एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए कुछ टिप्स, टेक्निक्स, स्ट्रेटजी, ये सारी चीज़ें बात करने वाले हैं और ये देखेंगे किस तरह से आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। तो आज की शुरुआत करते हैं और ये देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमें किस तरह से अपनी स्ट्रेटजी बनानी है, किस तरह से हमें प्रिपेयर करना है, हमें क्या बुक्स फॉलो करनी है, क्या हमारा सिलेबस होना चाहिए, क्या हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या हमारा मोटिवेशन का तरीका होना चाहिए, किस तरह हमें डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखना है। ठीक है ना। ये सारी चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि हमें अपनी आने वाली प्रिपरेशन के दौरान फॉलो करनी है। दूसरी चीज़, आपका अभी जुलाई चल रहा है और जुलाई से फेब तक का टाइम है आपके पास। आपका जो एग्ज़ाम होता है वो फरवरी के बीच में होता है, लगभग 14-15 फरवरी के आसपास होता है। तो अभी से आपके पास 7 महीने हैं और इन 7 महीनों में आप आने वाले जो हमारे चैप्टर्स हैं, जो भी आप फॉलो करने वाले हैं, उन चैप्टर्स को आप किस तरह से इन 7 महीनों में एक स्ट्रेटजी बना के अच्छे से कंप्लीट करके इनका रिविजन भी कर सकते हैं। ठीक है ना। तो फर्स्ट स्टेप हमारा है कि सिलेबस हमें क्या फॉलो करना है। तो सिलेबस की तरफ अगर हम नज़र डालें तो हमारा वही गिना चुना हुआ सिलेबस जो आपने देखा होगा, मैथमेटिकल है, इसमें ऑप्टिक्स है, इसमें क्लासिकल मैकेनिक्स है, इसमें आपकी क्वांटम मैकेनिक्स मतलब मॉडर्न फिजिक्स है, ठीक है, थर्मल फिजिक्स, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड हो जाती हैं। अब हमें किस तरह से इसको फॉलो करना है। ठीक है ना। हमारे पास सिलेबस जो है गिना चुना ही है। कुछ लोग इस तरह से बोलते हैं कि जो सिलेबस है वो इतना टफ है कि इसको 6-7 महीनों में कंप्लीट नहीं किया जा सकता है। तो बट बिलीव मी कि ऐसा कुछ भी नहीं है। सिलेबस आपका बिल्कुल फिक्स्ड है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है और लिमिटेड ही है। ठीक है ना। तो हमें शुरुआत किस तरह से करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सिलेबस को अंडरस्टैंड करें कि हमारे सिलेबस में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हो रही हैं। ठीक है ना। आपको वो आपने मूवी देखी होगी सिम्बा। ठीक है ना। सिम्बा मूवी में क्या करता है कि वो जो आपका जो मेन लीड जो शेर होता है वो क्या करता है, अपने बेटे को ले जाता है और एक बड़ी जगह से, एक जो ऊंचा टीला होता है वहां से वो पूरा का पूरा जो आप उसकी सल्तनत होती है उसको दिखाता है वो। ठीक है ना। तो उससे बोलता है कि ये जो भी है ये तुम्हारी भूमि है और यहाँ पर तुम्हें राज्य करना है। तो जो भी आपका राज्य है, जो भी आपकी सल्तनत है, वो आपको पता होनी चाहिए कि किस एरिया में हमें राज्य करना है, क्या हमारा लिमिटेड एरिया है। ठीक है ना। तो इसी वजह से सिलेबस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो सिलेबस आपको एक माइंड में होना चाहिए कि हमें किस तरह से फॉलो करना है। ठीक है। अब हमें चलना किस तरह से ये देखते हैं। तो अगली चीज है हमारी बुक्स और सोर्सेस क्या होने चाहिए, इसका हमें किस तरह से चलना चाहिए। तो जो बुक्स होनी चाहिए आपकी लिमिटेड ही बुक्स हैं आपकी। मैंने फॉलो करी हुई है वही बुक्स आपकी लिखी हुई हैं। कि जो भी आपकी मैथमेटिकल की बात करी जाए तो एच के दास आपकी बेस्ट बुक मुझे लगती है जो मैंने फॉलो करी। ठीक है। यहाँ आपको किसी दूसरे की स्ट्रेटेजी नहीं मिली, यहाँ पे वो स्ट्रेटेजी मिली जो मैंने फॉलो करी है। ठीक है ना। तो अगर आपको कुछ ऊपर नीचे लगे कि आपने यहाँ पर गलत फॉलो किया तो आपको रिजल्ट्स में जाके देखें। ठीक है ना। तो रिजल्ट्स ही सब कुछ बताते हैं, ये नहीं डिसाइड करता है कि आपने किस तरह से स्ट्रेटजी अपनी बनाई थी, किस तरह से आपने प्रिपरेशन करी थी। आपके रिजल्ट्स जो हैं वो चीज़ों को बताते हैं। ठीक है। तो आपको जो मेरा सजेशन है वो यही रहेंगे कि आप इस तरह से अगर फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं। मेरा अपना पर्सनल जो प्लान था वो था। ठीक है। तो जो मैथमेटिकल के लिए मैंने बुक यूज़ करी थी दैट वाज एच के दास। जो ऑप्टिक्स के लिए यूज़ करी थी दैट वाज अजय घटक की बुक थी। काफ़ी अच्छी बुक आती है वो भी। और क्लासिकल मैकेनिक्स के लिए आप एच सी वी कर लें। ठीक है ना। एच सी वी इज़ परफेक्ट। एस सी वर्मा की जो कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स आती है पार्ट 1। देखो, किसी भी सब्जेक्ट को अगर आपको पढ़ना है तो उसकी फील सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। आप जैसे अपन यहाँ फिजिक्स की बात कर रहे हैं अगर, तो ज़रूरी नहीं हम लोग फिजिक्स की बात करें, अपन किसी भी स्ट्रीम में चले जाएं, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ लें, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इज द फील ऑफ द सब्जेक्ट। ठीक है ना। जब तक आपको सब्जेक्ट की फील नहीं आएगी तब तक आप कोई भी एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। या अगर आपने क्रैक भी कर लिया तो वहाँ जाके आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो किसी भी सब्जेक्ट की फील आना सबसे ज़रूरी है। और फील के लिए मैं क्या करता हूँ कि चीज़ों को डीप में जाके पढ़ना पड़ता है। ठीक है ना। आप कोई जेई के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं जो आपको एक फिक्स तरह से पढ़ना होता है। ठीक है ना। आप जैम के लिए पढ़ रहे हैं, आपको आगे जाके प्रोफेसर बनना है, आपको आगे जाके रिसर्च में जाना है, तो आपको चीज़ें अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी, बेसिक्स में जाना पड़ेगा। ठीक है ना। तो बेसिक्स के लिए एस सी वर्मा इज़ द बेस्ट बुक फॉर मी। और दूसरी चीज़, आप जो बोलते हैं ना कि अपनी जो रेफरेंस बुक्स हैं उनसे भी बेसिक्स पढ़ने की कोशिश करें। और जो अच्छी बुक्स हैं जो मैंने यहाँ पर नाम लिखा हुआ है ये सारी बेस्ट बुक्स हैं एक तरह से। तो बुक्स का जो ये पीडीएफ है ये मैं आपको
मतलब बुक्स के पीडीएफ्स नहीं, आपका ये जो लिस्ट है ये आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लें, ठीक है ना। अगर आपके पास बुक्स नहीं है तो मैं ट्राई करूँगा कुछ बुक्स के पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में देने का, ठीक है ना। आप ज़रूरी नहीं कि सारी बुक्स परचेज करो यार, ठीक है ना। कोई ये नहीं होता है कि सारी बुक्स खरीदो तभी ज्ञान मिलेगा ना, ज्ञान जहाँ से मिल रहा है लपेट लो, ठीक है ना, ज्ञान का ये फंडा होता है। तो टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। तो ये वो बात हो गई बुक्स की। अब स्ट्रेटजी हम किस तरह से बनानी है, हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए आने वाले एग्जाम्स को लेकर के, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि आप कितना झेल सकते हैं, ठीक है ना। बट एक देखो, दो तरह के स्टूडेंट हो सकते हैं। एक वो होता है कि जो लगातार 8-9 घंटे पढ़ सकता है, और एक स्टूडेंट वो होता है कि जो घंटे 2 घंटे में ही बोल जाता है, ठीक है ना। लेकिन जो एवरेजन निकल करके आता है इन सारी चीज़ों का, वो ये निकल करके आता है कि आप अगर 4 से 5 घंटे की डेडिकेटेड स्टडी कर रहे हैं, आप 4 से 5 घंटे लग के पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये एग्जाम आपसे ईजिली क्रैक हो जाने वाला है, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं होगी, बिलीव मी, मैंने किया है तो आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये कोई भी आपकी वो बातें तो नहीं, प्रैक्टिकल करी हुई बातें हैं, आज आपके सामने मैंने क्रैक किया हुआ है, तो मुझे पता है कि किस तरह से इन चीज़ों को आप फॉलो करेंगे तो आप वहाँ रिजल्ट तक जा सकते हैं, ठीक है। तो डेडिकेटेड स्टडी 4 से 5 घंटे, इससे ज़्यादा भी आप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से दैट्स इनफ, ठीक है ना। अब पढ़ाई करनी कैसे है, ये चीज़ हमारे सामने आनी चाहिए कि पढ़ाई हमें करनी किस तरह से। तो जब पढ़ाई आपको करनी, तो ये नहीं है कि आप एक एकांत कमरा ढूंढ रहे हैं, नहीं मुझे कहीं से भी शोर नहीं आना चाहिए, या कहीं से भी बिल्कुल भी कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप अगर इस इन्वायरमेंट में अपने पढ़ाई की आदत डालेंगे तो आप एक आरामखोर इंसान हो जाएंगे, ठीक है ना। मैंने आरामखोर बोला है, ठीक है। तो आपको आराम की आदत लग जाएगी, और एक बार आपको आराम की आदत लग गई तो आप डिस्ट्रैक्शंस में आपका जो माइंड है वो वर्क नहीं करने वाला है। लाइक अगर आपको नहीं पता है ना कि आने वाले सर्कमस्टेंसेस में जो भी आपकी परिस्थितियां आने वाली हैं, जब आप एग्जाम हॉल में होंगे, जरूरी नहीं कि आपके बगल वाला जो होगा वो बिल्कुल शांति से एग्जाम कर रहा होगा, या आपके जो एग्जाम हॉल होगा वहाँ पे किस तरह का माहौल होगा, ठीक है ना। जरूरी नहीं सब कुछ शांति से चल रहा हो, जरूरी नहीं कि आपका कंप्यूटर बिल्कुल वेल वर्क कर रहा हो, ठीक है ना। तो आपको इस तरह से अपने माइंड को प्रिपेयर करना पड़ेगा कि आप जो भी गतिविधियां इधर उधर हो रही हैं उनको नजरअंदाज करके आप पढ़ाई पे फोकस करें, ठीक है ना। दिस इज द मेन पॉइंट, कि आपको आराम की आदत नहीं डालनी है। बात क्लियर है तक। अगली चीज इसमें है कि आप जब भी पढ़ाई करेंगे तो आपका ये तो है नहीं कि सिर्फ 2-4-10 दिन की पढ़ाई होने वाली है, ये एक लंबा पीरियड होता है, ठीक है ना। 6-7 महीने का टाइम एक लंबा टाइम होता है, और इसमें आपके अप्स एंड डाउन्स भी आते रहेंगे। आप जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ बिल्कुल एक पीक मेंटेन करते हुए चलते रहें। कुछ लोग होते हैं सोचते हैं कि ग्राफ जो इसका आ रहा होगा कुछ इस तरह का होगा कि आप बिल्कुल कॉन्टिन्यूस पढ़ाई करते रहेंगे, बट बिलीव मी, एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि जब भी आप पढ़ाई करेंगे, जब भी आप प्रिपरेशन के दौरान आप कुछ भी कर रहे होंगे, तो जो आपका ग्राफ है वो मेंटेन नहीं होने वाला है, ठीक है ना। किसी दिन हो सकता है आप 5-6 घंटे आराम से पढ़ाई कर लें, किसी दिन हो सकता है आप पढ़े ही ना, या किसी दिन हो सकता है आप सिर्फ 1 या 2 घंटे पढ़ पाएं। तो अपने आप को गिल्ट में डालने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं मैंने आज ये नहीं किया तो मैं कल फिर आज मतलब मुझे त्याग दूंगा सब, ठीक है ना। इस तरह से आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप में भरोसा रखो, ठीक है ना। सब कुछ आपके अकॉर्डिंग ही होगा अगर आप एक पॉजिटिव अप्रोच रख के चल रहे हो, ठीक है। तो बात ये कर रहे थे कि आप जो सारी चीज़ें हैं वो कभी भी मेंटेन करके नहीं चल पाओगे। आप तो इस बारे में तो कभी गिल्ट में आना ही मत कि मैंने आज कम पढ़ाई करी या आज ज़्यादा पढ़ाई करी, तो इस चीज़ को लेके कभी परेशान मत हो, ठीक है ना। ये बिल्कुल तय बात है, निश्चित बात है कि होना ही है आपके साथ, ठीक है। अगर मैं अपनी बात बताऊं तो प्रिपरेशन के दौरान मेरा भी 1 महीना 1.5 महीना तो ऐसे ही ख़राब हो गया था, जब इतना ज़्यादा मेरी बीमारी ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया था। तो जो मेरा 1-1.5 महीना प्रिपरेशन का तो ऐसे निकल गया था, तब मुझे लग रहा था कि एग्जाम क्लियर ही नहीं होगा। बट वहां से फिर आपके हाई शुरू होते हैं, जब जो आपके जितना आप नीचे गिरते हो ना, उतना ही ज्यादा आपको ऊपर उठने की ताकत मिलती है, और वो ताकत आपको सबसे ऊपर जाकर छोड़ सकती है, सबसे ऊपर नहीं, वो वाला नहीं, ठीक है ना, आपको सबसे ऊंचाइयों पर ले जाकर के उड़ा सकती है, ठीक है। तो आपको चीज़ें ये समझनी होंगी कि ज़रूरी नहीं कि मेरा रोज एक दिन मतलब रोज बिल्कुल एक ही आप जिस तरह से टाइम टेबल बनाते हैं उस तरह से यहाँ उठना। कुछ लोग ना वो इस तरह का टाइम टेबल बनाते हैं कि 6 से 6:15 तक मुझे ब्रश करना है, 6:15 से 6:20 तक मुझे नहाना है, फिर इस टाइम से इस टाइम तक मुझे, तो वो तो भाई साहब कभी फॉलो ही नहीं होता है, ठीक है ना। हो सकता है भाई कुछ एक्सेप्शन लोगों को फॉलो कर लेते हो, मैं इसकी गारंटी नहीं देता, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम आप वो जो टाइम टेबल होता है ना, वो गिना चुना टाइम टेबल होता है, वो कभी फॉलो नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपको टाइम टेबल बनाना अच्छा लगता है, आप सोचते हो कि टाइम टेबल बना के मुझे फॉलो, तो आप इस तरह का टाइम टेबल बना सकते हो कि आज मुझे ये करना है,
ठीक है ना, लाइक कि आज मुझे ये टॉपिक कंप्लीट करना है। अब ये डिपेंड नहीं करता है कि कितने टाइम से कितने टाइम तक, मान लो आप दोपहर सुबह आपके पास टाइम है तो आप सुबह कर लें, आपके पास दोपहर में टाइम है आप दोपहर कर लें, आपको शाम को टाइम है तो आप शाम को कर लें, ठीक है ना। तो आपको टारगेट भले आप बना के रख लें कि आज मुझे इतना करना है, बट आप ये मत सोचें कि मुझे इस टाइम से इस टाइम तक ही करना है। बात क्लियर। अगली बार इसमें कुछ इस तरह से हम लोग करते हैं कि जब भी कुछ लोग होते हैं वो बोलते हैं कि आपको स्मार्ट वर्क करना है, स्मार्ट वर्क पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है ना। वो लोग बोलते हैं आई एम नॉट, आई डोंट डू हार्ड वर्क, आई डू स्मार्ट वर्क। बट भाई साहब खुद एक बात बताओ कि मान लो टॉपिक आपको पढ़ने का है 2 घंटे का, आप अगर उसको आधे घंटे में ख़त्म भी कर देते हो तो आप ज़्यादा सीख रहे हो या वो ज़्यादा सीख रहा है जब 2 घंटे पढ़ रहा है। मैं डेडिकेटेड पढ़ाई की बात कर रहा हूँ, ये नहीं कर रहा हूँ कि 2 घंटे सिर्फ बैठ के पन्ना पलट रहे हैं या आधे घंटे में बिल्कुल एकदम से बिल्कुल ये धीरे धीरे कर रहे हैं, ठीक है ना, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। डेडिकेटेड पढ़ाई आप 2 घंटे करें और डेडिकेटेड पढ़ाई आप आधे घंटे करें, ठीक है ना। भले आप कितना भी स्मार्ट वर्क से कर लें लेकिन आप उसकी बराबर नहीं कर पाएंगे जिसने 2 घंटे डेडिकेटेड पढ़ाई करी है, ठीक है ना। तो आपको जरूरी नहीं स्मार्ट वर्क के चक्कर में अपने आप को खराब नहीं कर लेना है कि मुझे स्मार्ट वर्क करना है तो मैं आधा घंटा पढ़ूंगा, ठीक है। स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तब वहां पे सक्सेस की दीवार खड़ी होती है, ठीक है ना। हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क, कछुए वाली कंसिस्टेंसी और खरगोश वाली रफ्तार, जब ये दोनों चीजें आपस में मिलती हैं करके तब सक्सेस मिलती है। बात क्लियर है ना। नेक्स्ट चीज में ये बात करते हैं हम लोग कि आपको फोकस्ड तो रहना है बट रिजल्ट्स की टेंशन नहीं लेनी है। अब कुछ लोग सोच रहे कंफ्यूज हो गए होंगे कि फोकस्ड भी रहना और रिजल्ट की भी हमें टेंशन नहीं लेनी है, तो ये किस तरह से संभव है। देखो ध्यान से, जब भी हम रिजल्ट्स पे फोकस करने लगते हैं तो हमारी प्रेपरेशन जो होती है वो इफेक्टेड होती है, ठीक है ना। तो आपको प्रेपरेशन पे फोकस करना है ना कि रिजल्ट्स पे। अभी आपको अपने आप को आपकी जो होता है ना धार तेज करने में भी समय देना है, युद्ध में जो होगा वो देखा जाएगा, अभी आपको सिर्फ धार देनी है, ठीक है ना। रिजल्ट्स पे फोकस, आपको एग्जाम की बात करना है, ठीक है ना, एग्जाम्स तक कुछ नहीं करना आपको। तो अभी आप सिर्फ अपने तलवारों को धार दो, अपने आप को जितना मजबूत बना सकते हो उतना मजबूत बना लो, ये आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए अभी, ठीक है ना। जितना आप नॉलेज, अभी आपके पास टाइम है, ठीक है ना, अभी आपके पास 6-7 महीने, आप जितना समझ रहे हो ना, जितना खींच सकते हो उतना खींचे रहो, जितना पढ़ सकते हो जितना ले सकते हो उतना लिए रहो, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखो कि फोकस हमेशा अपने आप को बिल्ड करने पे रखो, रिजल्ट्स पे फोकस रखोगे तो फिर वो ना, ये आपको थोड़ी ऑफ रिपीटेड बात लग रही होगी कि यार ये तो सब बोलते हैं कि ना फोकस रिजल्ट पे, तो बट ये प्रैक्टिकल बात है कि अगर आप रिजल्ट्स पे फोकस कर दोगे तो आपका जो ध्यान है वो यहाँ से हट जाएगा, आप रिजल्ट्स पे चले जाओगे, ठीक है। तो आपको अभी पे फोकस करना है। नेक्स्ट चीज जो है हमारी जो स्ट्रेटजी, तो मतलब कुछ मिला कि ये अच्छी बात है। अब नेक्स्ट चीज जो हम बात करते हैं दैट इज अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स मतलब देखो ध्यान से, जब भी आप प्रेपरेशन कर रहे हो तो अदर फैक्टर्स आपको जो भी मतलब बोल सकते हैं ना, डिस्ट्रैक्शन हो गया, ठीक है ना, लोगों की जो उल्टी सीधी बातें हो गई, ठीक है, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इफेक्ट करती हैं। मान लो आपने किसी ऐसे इंसान से बात करी जो कि बिल्कुल एक टॉपर टाइप का बंदा है और जो बोल रहा है कि मैं दिन में कम से कम 8-9 घंटे पढ़ता हूँ और बिल्कुल भी खेलता नहीं हूँ, बिल्कुल भी टाइम इधर उधर फैमिली वालों को नहीं देता हूँ, तो आपको लगेगा यार मैं जो कर रहा हूँ तो बिल्कुल गलत है, मैं तो सिर्फ 4-5 घंटे पढ़ता हूँ और मैं तो बिल्कुल भी ये नहीं है कि बिल्कुल फोकस रहता हूँ और एकदम से बिल्कुल पढ़ाई नहीं गुजर, तो आपको लगेगा यार ये बंदा तो बहुत अच्छा है, ये भी मतलब मुझे इसकी तरह होना चाहिए, और आप जो है अपना जो नेचुरल गेम है इसको छोड़ करके उसकी तरह बनने में लग जाओगे, तो ना आप रह जाओगे ना वो बन पाओगे, ठीक है ना। तो आपको इन टाइप की डिस्ट्रक्शन से भी दूर रहना है। दूसरी चीज आपको जो आपके बोले ना फोन के डिस्ट्रक्शन, मतलब देखो आदत जो है सबसे बुरी चीज होती है, लत जो है, ठीक है ना। आपको किसी भी चीज की लत नहीं लगानी है, ये नहीं कि फोन की लत लग गई या आपको बोल सकते हैं कि टीवी की लत लग, आजकल तो अभी थोड़े इतने बड़े हो ही गए हो, टीवी वगैरह की लत नहीं लगती होगी, लगती है क्या। तो आपको लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इन चीज़ों की लत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप, कुछ लोग होते हैं कि मैंने आज से प्रिपरेशन स्टार्ट करी, व्हाट्सएप अनइंस्टॉल, इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल, टेलीग्राम अनइंस्टॉल, हर चीज़ हटा दी और बिल्कुल 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 इस तरह से पढ़ रहे हैं कि कोई भी कहीं से भी कुछ भी ना कर सके। ऐसा नहीं है, आप यूज़ करें 10 मिनट के लिए, कभी 15 मिनट के लिए यूज़ कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई बुराई नहीं है, बट आप उसको लिमिट में यूज़ करें, ठीक है ना। कभी फ्री माइंड में अपना देख लिया इधर उधर, बट जो डिस्ट्रैक्शन है उनसे इस तरह से बच के रखना कि आपको लत नहीं लगानी उनकी, ठीक है ना। और गलत आदतें तो खैर आप समझते हो, आप इतने बड़े तो हो ही कि गलत आदतें आपको नहीं लगानी है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने कुछ अदर फैक्टर्स की बात कर ली। अब हम बात करते हैं हमारे मोटिवेशन की, कि हमें मोटिवेशन कहाँ से मिलती है।
लाइक जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था आईआईटी की, तो मेरी जो मोटिवेशन होती थी, लोग बोलते हैं ना कि इनके वीडियो देख लो, उनके वीडियो देख लो, ये कर लो, वो कर लो, बट मेरा मोटिवेशन का तरीका थोड़ा सा अलग था। मोटिवेशन का तरीका कुछ इस तरह से अलग था कि जब भी मुझे लगता था कि डाउन हो रहा है, या मतलब मुझे मन नहीं कर रहा है, या इस तरह की कुछ बातें होती थी, तो बिल्कुल सच सच बात बताऊंगा, मैं 2-4 गाने सुन लेता था। ठीक है ना? गाने इस तरह के नहीं कि बिल्कुल सैड हो गया, इस तरह के गाने, ठीक है, अच्छे खासे एवरेज गाने जो आपको हैप्पी कर सकें, जो आपको खुश कर सकें। तो मेरा जो मोटिवेशन का तरीका था वो इस तरह का था कि मैं कभी गाने सुन लेता था, या हमेशा कोशिश करो सेल्फ मोटिवेशन की, खुद से अंदर मोटिवेशन लाने की कोशिश करो कि लाइक चैलेंजेस से आपको मोटिवेशन मिलते हैं। जब भी मोटिवेशन आपको चैलेंजेस से मिलने लगते हैं ना, तो आप उससे तगड़ा मोटिवेशन कभी कुछ नहीं होता है। जैसे आपको मान लो ये टॉपिक आज करना था, मान लो आपको आज ऑप्टिक्स कंप्लीट करनी थी और आपसे नहीं हुई, तो वहां से आपको मोटिवेशन गिराना नहीं है, आपको वहां से मोटिवेशन उठाना है। ठीक है? कि अगर ये आज मुझसे नहीं हुआ तो कैसे नहीं हुआ, ऐसे कैसे, उसको ईगो पे ले लो। ठीक है ना? उसको अगर ईगो पे ले लेना, तो ईगो जो होती है बहुत प्यारी चीज है। ईगो है वो आपको चीजें इस तरह से करवाएगा जिस तरह से पहले कभी किसी ने नहीं करवाया होगा। तो अगर आप चीजों को ईगो पे अपने ले लेंगे, तो वो आपको चीजें इस तरह से प्रेजेंट करके देगा कि आपको हराना इम्पॉसिबल होगा। ठीक है? अब आप नेक्स्ट दिन को क्या कोशिश करोगे, अगर ईगो पे लग गया, ऑप्टिक्स क्या, मैं आज क्लासिकल भी करके दिखाऊंगा। ठीक है ना? तो आप इस तरह से अगर सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे, तो आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। और लास्ट में एक दो छोटी छोटी बातें आपसे और करना चाहूंगा कि जब भी आप पढ़ाई के दौरान, आप मान लो किसी भी अपने कोचिंग सेंटर को भी ज्वाइन किया हुआ है, या आप ऑनलाइन किसी कोचिंग को ज्वाइन किए हुए हैं, तो आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि मतलब मैं जो करता था कि बहुत ज़्यादा लोगों में इस तरह से नहीं रहता था कि किसी ने कुछ भी किया तुरंत जाके उसका रिप्लाई करना। मान लो मैं किसी व्हाट्सएप ग्रुप में भी अगर हूँ, तो ये नहीं कि किसी ने कुछ भी उधर से बोला तो मुझे रिप्लाई करना ही है, मैं अपने आप को इंटेलिजेंट साबित करने के लिए तुरंत जाके रिप्लाई कर दूँ। और ये भी नहीं कि ईगो इशू मान के बैठे हैं, नहीं हम तो बड़े हैं, हम कैसे रिप्लाई करते हैं। ठीक है ना? ये भी चीज़ें नहीं करनी है। तो आपको, वो होता है ना, आपने सुना होगा, वर्क हार्ड इन साइलेंस, लेट योर सक्सेस मेक अ नॉइज। ठीक है ना? आपको शांति से काम करना है, आपकी सक्सेस जो होगी वही इतना शोर कर देगी कि आप लोग आपसे खुद पूछेंगे कि भाई बता देना। ठीक है? तो आपको बहुत ज़्यादा हाई फाई बन के रहने की जरूरत नहीं है। आपको ये नहीं देखना है कि सामने वाला क्या कर रहा है, और हमेशा जो कंपटीशन है वो खुद से रखना है। ये नहीं है कि आप अपने क्लासमेट से, देखो लोग बोलते हैं ना कंपटीटर अच्छे होने चाहिए, बट खुद से बड़ा कोई कंपटीटर नहीं होता है। मैंने आज तक, आज दिन तक कभी भी किसी दूसरे से कंपटीशन करने की कोशिश नहीं करी है। मैंने हमेशा अपने आप को कॉम्पिटिटर बनाया अपना, जिससे कि मैं अपने आप को कल से इंप्रूव कर सकूं। ठीक है ना? जो मैं कल था उससे आज बेहतर बन के दिखाऊंगा, और जो आज हूं उससे कल बेहतर बन के दिखाऊंगा। ठीक है? तो यही सारी बातें थी जो आज आपसे करना चाह रहा था। काफी दिन से सोच रहा था कि इस तरह से आपसे कुछ बातें करूं। ठीक है? तो आई होप अगर ये जो आज का सेशन था आपके कुछ काम आया होगा। तो सेशन अगर काम आया है तो आप मुझे बता सकते हैं। जब आप मुझे लिख के बताते हैं तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि आप कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं, या मेरी आपको यूज़र आईडी नीचे दिख रही होगी, आप वहाँ जाके मुझे बता सकते हैं मिस्टर फिजिक्स नाम से। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है ना? कुछ अच्छा लगा हो तो लिख के ज़रूर बताना। ठीक है? अब आप तो अच्छे लोग हो, सब्सक्राइब वगैरह का तो आपको बताना नहीं पड़ता, वो आप खुद कर लेते हो। ठीक है? चलो, अब मिलते हैं अगली क्लास में किसी, अब तो आज मोटिवेशन वगैरह की बातें हो गई, प्रैक्टिस जो हमारा स्ट्रेटेजी थी उसकी बातें हो गई, और दूसरी चीज़ आपको जो सिलेबस है जैम का वो यहाँ पे इस मेरे चैनल पे मिलने वाला है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको सिलेबस जो होगा यहाँ मिलता रहेगा, बाकी आप जहाँ से चाहें वहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है? अब मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।